करते हैं झारखंड की खबरों की। राजधानी रांची में आज स्थापना दिवस के कार्यक्रम के दूसरे दिन जतरा का आयोजन हुआ। जतरा में बड़ी संख्या में कलाकार शामिल हो रहे थे। इस आयोजन के तहत अलग अलग झांकियां निकाली गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिराया लाल चौक पर कलाकारों से मुलाकात की, उनसे बात की। कर्मा पर्व पर आधारित थीम पर जिस झांकी की प्रस्तुति की गई, उस झांकी पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने कलाकारों से मुलाकात की। और देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। 25 साल का झारखंड हो चुका है। ये झलकियां आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम की, जहां पर आप देख रहे हैं एक तरफ झारखंड की संस्कृति को प्रदर्शित किया गया, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन को आप देख रहे हैं। नगाड़ा बजाकर उन्होंने कलाकारों के सम्मान में ये बताने की कोशिश की कि आदिवासी समाज, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता के लिए सरकार सजग है। आज दूसरा और अंतिम दिन है। फूलों की बारिश भी की गई हेलीकॉप्टर से, वो तस्वीर भी देखिए। कलाकारों पर फूलों की बरसात की गई। दूसरी तस्वीर जब हेमंत सोरेन झारखंड के कलाकारों को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। झारखंड की धुन, नृत्य, संस्कृति, कला सब कुछ आज प्रदर्शित की गई है, क्योंकि 25 साल का झारखंड कल हो चुका है। और ऐसे में झारखंड की संस्कृति क्या है, आदिवासी क्या चाहते हैं, किस तरीके का झारखंड होना चाहिए, उन तमाम मुद्दों को लेकर भी लगातार चर्चाएं हुई। तो राजधानी रांची में आज स्थापना दिवस के कार्यक्रम के दूसरे दिन जतरा का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में कलाकार पहुंचे। इस यात्रा में झारखंड के संस्कृति और झारखंड के उद्योग से जुड़ी प्रदर्शनियां देखने को मिली। कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। सीएम ने जतरा का जमकर लुत्फ उठाया। तस्वीरों में सीएम जिस तरीके से दिखाई दिए कि वो अपना मोबाइल निकालकर कैमरे में तमाम तस्वीरों को कैद कर रहे थे। रहेंगे और वैसी स्थिति में यदि मुख्यमंत्री जी आसन में कहेंगे कि खोज खोज कर हमने नौकरी दिया, तो क्या करना चाहिए? वहाँ बैठकर सुनते रहना चाहिए। क्या करेगा आदमी? तो मैं इसीलिए कहा कि इससे अच्छा होगा कि भाई वहाँ ना जाए। मतलब गलत सुनने के लिए तैयार नहीं, क्यों सुने गलत भैया? भैया ऐसे मेरे आँख बंद के मक्खी निकल जाएगा क्या कोई? तो मेरा कहना है भाई दूर से सुनते हैं तो चलो ठीक है। देखिए, भाजपा के विधायक निकम्मे हैं, नकारा हैं, ये विकास से दूर जा रहे हैं। ये हेमंत सोरेन जी की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। अरे राज्य का स्थापना दिवस है और आपने इससे खुद को दूर किया है और जनता ने भी आपको राज्य से दूर किया और आप आने नहीं वाले हैं अगले 25 सालों तक। तो स्थापना दिवस को लेकर वार पलटवार भी हो रहा है और बयान आप सुन रहे थे राजनेताओं के। झारखंड के 25 साल पूरे होने पर जमशेदपुर के पोटका विधानसभा क्षेत्र में लोगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी सौगात दी है। 34 करोड़ की लागत से बनने वाले डिग्री महाविद्यालय का भूमि पूजन विधायक संजीव सरदार ने किया। ये कॉलेज का भवन 21 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। पोटका विधानसभा क्षेत्र के छात्र छात्राओं के लिए एक वरदान साबित होगा। इस पोटका प्रखंड एक बृहद प्रखंड है, विधानसभा भी बृहद विधानसभा है। यहाँ के बच्चे घाटशिला जाते थे, यहाँ के बच्चे जमशेदपुर जाते थे पढ़ने के लिए। तो एक डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण बहुत कोई बच्चा ऐसा कि यहाँ पढ़ाई छोड़ देता था। गरीब बच्चा जो जा नहीं पाता था, खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता था। और वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इस जनता की, इस पोटका विधानसभा की आवाज़ सुनते हुए आज यहाँ डिग्री कॉलेज इस विधानसभा में देने का काम किया। हम संजीव सरदार मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि हम कस्तूरबा में पढ़ रहे हैं अभी पीएमसी केजीपी पोटका में, और हम लोग को 10 या 11 के बाद बाहर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। अभी हम लोग का यहाँ गांव में डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। पहले हम लोग का गांव से जाते थे घाटशिला या फिर जमशेदपुर कॉलेज के लिए, बहुत दूर होता था। अभी 11 क्लास में पढ़ रहे हैं हम लोग, फिर निकल जाएंगे। जैसे अभी बन रहा है तो हम लोग को बहुत दूर होता था अभी, जैसे घाटशिला जमशेदपुर जाने में, तो अभी बन रहा है तो बहुत अच्छा है। और चलिए बात धुरवा डैम की करते हैं। रांची के धुरवा डैम में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। चालक सत्येंद्र कुमार की खोजबीन को लेकर एनडीआरएफ की टीम जुट गई है। रांची के धुरवा डैम में शुक्रवार देर रात एक भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में जमशेदपुर जिले के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के चालक
और अंगरक्षक कार समेत डैम में समा गए और इसके बाद खोजबीन में 3 शवों को बाहर निकाला गया है, कार को भी बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि एक पुलिसकर्मी सत्येंद्र कुमार की अभी भी खोजबीन हो रही है। एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, गोताखोरों की टीम लगी हुई है। सुबह से ही सर्च ऑपरेशन चल रहा है। धुरुआ डैम में हुए दर्दनाक हादसे में जहां 3 पुलिसकर्मियों की अब तक मौत हो चुकी है, तो वहीं एक सत्येंद्र कुमार की खोजबीन अभी भी धुरुआ डैम में जो है वो एनडीआरएफ के द्वारा की जा रही है। बता दें कि कल भी एनडीआरएफ के द्वारा दिन भर जो है वो सत्येंद्र कुमार की खोज की गई, लेकिन अब तक उनका कोई भी पता नहीं चल पाया है। वहीं आज सुबह से भी एनडीआरएफ की टीम यहां पर मौजूद है, लगातार खोजबीन की जा रही है। डाइवर्स जो हैं वो भी डैम के अंदर जा रहे हैं और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब तक जो है सत्येंद्र कुमार के बारे में कोई जानकारी डैम के अंदर से नहीं मिल पाई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस पूरी घटना में जिस तरह से ये हादसा हुआ, जिस तरह से वो कार आई और फिर यहीं से अंदर डैम में समा गई, उसके बाद कई सवाल उठ खड़े हो रहे हैं कि खासतौर से इस डैम पर के रोड में आने के लिए जो 4 व्हीलर हैं वो तेज़ रफ्तार में न चले, इससे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। स्थानीय लोगों ने भी इसे लेकर सवाल उठाए हैं। अब देखना होगा प्रशासन इस दिशा में कब तक कुछ ठोस कदम उठाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सत्येंद्र कुमार की खोजबीन का अंत कब तक होता है और कब तक उनकी रिकवरी यहाँ से हो पाती है, ये देखना भी इंतज़ार करना होगा। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और अगली खबर भी रांची से, जहां पर कांग्रेस में संगठन स्तर पर मजबूती देने के लिहाज से टैलेंट हंट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट और मीडिया कोऑर्डिनेटर समेत तमाम पदों पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोधे पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पीसी में बताया कि झारखंड को 7 जोन में बांटा गया है। इसमें सुदूर भर्ती और ग्रामीण इलाकों से पार्टी में शामिल होने की इच्छा रखने वाले युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर पारदर्शिता के साथ चयन किया जाएगा। नियुक्ति से जुड़ा एक विज्ञापन भी जारी किया गया है, जिसमें फॉर्म भरने के लिए QR कोड भी शामिल है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया कि सोशल मीडिया के दौर में और ज्यादा तेजी से पार्टी की नीतियों को सामने लाने के लिए योग्य युवाओं की जरूरत है। सोशल मीडिया को लेकर बीजेपी से तुलना के सवाल के जवाब में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी सोशल मीडिया पर बीजेपी से ज्यादा मजबूत रही है। यहाँ के लिए हम लोगों रीजनल प्रवक्ता भी हम लोग अपॉइंट करेंगे, तो उसकी क्या क्राइटेरिया होगी। यह जो हमारे 4 होंगे ये टैलेंट हंट में कि पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर, हमारा रिसर्च कोऑर्डिनेटर, मीडिया पैनलिस्ट और स्पोक्स पर्सन, ये 4 के लिए क्या क्राइटेरिया होगी इनके चयन की। तो जिसको कांग्रेस के मूल्यों पर, कांग्रेस के वैचारिक प्रतिबद्धता जिसमें हो, मीडिया में अभी सबसे अग्रणी स्थान जो है वो कांग्रेस ने हासिल कर लिया है राष्ट्रीय स्तर पर। अभी एक एनालिस्ट ने, डेटा एनालिस्ट ने बहुत बड़ा एनालिसिस किया है। उसने 200 करोड़ प्रतिक्रियाएं जो है उसका एनालाइज किया 1 अगस्त से नवंबर तक, 10 नवंबर तक, और 10,000 यूट्यूबर्स जो है जमीन पर जमीनी हकीकत को सामने लाते हैं, और 90,000 वीडियोस का एनालिसिस किया है, जिसमें बीजेपी कांग्रेस के आसपास भी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी भी राहुल गांधी जी के आसपास भी नहीं है। और वहीं रोहिणी आचार्य के परिवार और पार्टी छोड़ने के बाद झारखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह ने तंज कसा है। कहा कि लालू प्रसाद के परिवार का इस्लामीकरण हो गया है, इस वजह से वो बेटी को महत्व नहीं दे रहे। माँ बाप के लिए बेटी से बड़ा कुछ नहीं होता, बेटी हर सुख दुख में माँ बाप के साथ होती है। बावजूद रोहिणी के साथ जो हुआ ये नहीं होना चाहिए, किसी परिवार के साथ ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। महिला को देवी का अवतार मानते हैं, लेकिन चप्पल फेंका जाता है, चप्पल मारा जाता है, ये सब का प्रयोग किया कि चप्पल किसने घर में मारा हो, ये विचारणीय विषय है। जिसने भी मारा होगा तो भाई लालू जी का परिवार तो बिल्कुल विशुद्ध अब इस्लामीकरण हो गया उस परिवार का।
तो ऐसी स्थिति में वो कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि इस्लाम में हमारे महिलाओं का क्या स्थान होता है आप सब जानते हैं। तो भाई हम लोग सनातनी हैं और सनातनी होने के नाते तकलीफ लगता है, लेकिन इतना जरूर चाहेंगे कि परिवार में किसी भी तरह का फूट नहीं होना चाहिए। कोई परिवार हो, दुश्मन का भी परिवार हो, भगवान न करे कि वहाँ कभी फूट। और वहीं बिहार चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद विपक्षी लगातार एनडीए की जीत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिससे राजनीतिक हलचल तेज है। झारखंड सरकार की कृषि मंत्री और कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने भी बिहार में एनडीए की जीत पर सवाल खड़े किए। उन्होंने एनडीए की जीत को ही चुनाव आयोग की जीत बता दिया, साथ ही इस तरह के जनादेश को देश के लिए घातक बताया। बिहार का जो परिणाम है वो जनता का जनादेश कम लग रहा है और इलेक्शन कमीशन का जनादेश ज़्यादा लग रहा है। 20 साल से जिनकी सरकार रही उनमें एक एंटी इनकम्बेंसी नहीं रहा। ये सब चीज़ें काफ़ी चौंकाने वाली हैं, क्योंकि हम लोग भी वहाँ चुनाव प्रचार में गए थे। जो माहौल हम लोगों ने देखा वो बिल्कुल भी कहीं नतीजा में नज़र नहीं आ रहा है। ये बहुत ही चिंताजनक है। और वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोधे पाटिल के उस बयान पर प्रदेश बीजेपी ने निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने एक सर्वे में 200 करोड़ लोगों की प्रतिक्रिया के आधार पर राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी से बड़ा नेता बताया था। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सवाल उठाया है कि देश की आबादी 140 करोड़ हो, वहां 200 करोड़ की प्रतिक्रिया कैसे ली गई। उन्होंने बिहार चुनाव समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर तंज कसा है। पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। 40 करोड़ जिस देश की आबादी है वहां आपने कह दिया कि 200 करोड़ लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी। अब देखिए कांग्रेस इस तरीके से हताश निराश हो गई है बिहार के चुनाव के बाद कि उसके नेता प्रवक्ता ने आपा खो दिया है। और क्या कह रहे साहब कि राहुल गांधी जो है वो विश्व के सबसे पॉपुलर लीडर है, नरेंद्र मोदी जी से कहीं ज़्यादा लोकप्रियता है उनकी। यानी इसी तरीके के कन्फ्यूजन और झूठ और मुगालते की दुनिया में रहने के कारण कांग्रेस की इतनी दुर्गति हुई है कि वो 3 लोकसभा चुनाव में भी उतनी सीटें नहीं जीत पाई जितना हमने सिर्फ 2024 में जीता था। हम तो भाई ईश्वर से एक ही प्रार्थना करते हैं इनको सद्बुद्धि दे। अब 200 करोड़ देश की कब आबादी हुई या इस आबादी में इन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी जोड़ लिया, ये कांग्रेस के प्रवक्ता को स्पष्ट करना चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखे। बड़ी खबर राजधानी से, जहां काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से घाटशिला विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक सोमेश सोरेन ने परिवार संग मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उनकी जीत पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकात हुई है। सोमेश सोरेन अपने परिवार के साथ पहुंचे थे मिलने के लिए। सीएम हेमंत सोरेन से सोमेश सोरेन की मुलाकात हुई है, जिन्होंने उपचुनाव भारी मतों से जीता है। सीएम आवास पर पहुंचे मुलाकात करने के लिए कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने उन्हें जीत की बधाई दी है। रांची से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और अगली खबर जामताड़ा से, जहां पर साइबर थाने की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। नारायणपुर थाना इलाके से पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चारों आरोपी हिस्ट्री शीटर हैं, जिसमें लटैया गांव का रहने वाला नारायण मंडल है, मदनाडीह गांव की महादेव रक्षित, लालटू रक्षित शामिल हैं, जबकि चौथा आरोपी अशरफ अंसारी देवघर जिले के मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र के घाघरा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने चारों के पास से 11 मोबाइल, 11 फर्जी सिम कार्ड, 1 एटीएम कार्ड और 1 बाइक भी जब्त किया। बता दें कि आरोपी क्रेडिट कार्ड और नया डेबिट कार्ड बनवाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करते थे। बिल भुगतान इत्यादि का झांसा देकर के लोग उन्हें उनके डाटा चोरी करके उनके पैसे को छुपा लेते हैं। सर जो साइबर अपराधी कांड दर्ज किया गया है और कांड दर्ज करके जो इनका सभी पहलुओं पर अनुसंधान किया जाएगा। इसमें यदि और कोई इनके सहयोगी होंगे उन्हें भी गिरफ्तार। और अगली खबर हजारीबाग से, जहां रेप के मामले में सजा काट रहे कैदी खेमलाल महतो उर्फ खेलवा की मौत हो चुकी है। जेपी केंद्रीय कारा में बंद कैदी खेमलाल महतो की मौत के बाद से परिवार वाले जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जांच की मांग उठाई जा रही है। साथ ही आरोपियों और लापरवाह पुलिस वालों पर कार्रवाई करने की मांग हो रही है। बता दें
कि कटकमदाग थाना क्षेत्र के हारम गांव का रहने वाला खेमलाल पिछले 2 सालों से जेल में बंद था और इसी बीच जेल में उसकी तबीयत बिगड़ती है, समय पर इलाज नहीं होता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब इस पूरे मामले को लेकर परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, लापरवाही बरती गई है। मांग करते हैं कि जब मेरा पिताजी तबीयत खराब में थे तो उसी दिन अगर बेहतर इलाज के लिए अगर रिम्स या सदर या कहीं पे ले लिया जाता तो आज ऐसा स्थिति नहीं होता। और हम यही चाहते हैं कि वहाँ के जिला जितना पुलिस प्रशासन है उनकी लापरवाही से ये हत्या हुआ है। क्या चाहेंगे? हम यही चाहते हैं कि डीसी एसपी से जो है मेरा न्याय मिले, हमको यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। और ये जांच कड़ी से कड़ी जांच किया जाए। सारा लापरवाही जेलर सुपरिटेंडेंट का है, जो जेल के अंदर जमेदार हैं, हवलदार हैं, सारा गलती उन्हीं लोग पुलिस वहाँ के पुलिस प्रशासन का ही है। अगर मेरा ससुर को अगर सही सलामत बुधवार को या बुध को ही अगर इलाज के लिए बेहतर इलाज के लिए कराया जाता तो आज मेरा ससुर अभी कुछ नहीं होते। सारा गलत जेलर सुपरिटेंडेंट के है। और इसी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।